यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने नानी के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलिहान और पहाड़ भी बहुत सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे और अच्छे स्वभाव के थे। दिन में वहाँ पर काफी गर्मी पड़ती थी पर रात में एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे नानी रात में घर के बाहर ही चारपाई बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी नानी से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में मैं नानी से पूछने लगा कि नानी जी, यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल भूत नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि उस लड़कों को भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। पर मेरी नानी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती हैं पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वह यहाँ रहती है? नानी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया है। वो यहाँ रहती है। नानी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? नानी बोली हाँ, शायद, और हंसती रही। नानी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो मुझे बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब आया, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। पहले से ही सो चुकी थी। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि न जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो पता नहीं पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे नानी जी तो सो रही थी। मैं आश्चर्य में उठा। इतना रात कौन हो सकता है? पर इतनी में देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि उस रात में नानी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है वहाँ पर। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास ही आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और वे झुककर चल रही थी। एक जगह आकर खड़ी हो गई। मैं अब भी उसे देख ही रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक नरमी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे ही देख रही है। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, हा हा हा, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं अचानक से नींद से उठा। सुबह होने में अभी बहुत कुछ समय बाकी था। मैंने बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव में ही
एक घर के लोगों का भीड़ लगा हुआ था। सब लोग चिल्ला रहे हैं। खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई, फिर लौट कर ही नहीं आई। सुबह यह गांव के आखिर में खड़े बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ लोग वाले वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता। मैं समझ गया था कि मैं जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि सही था। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरी नानी जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल कौन थी, वो मुझे क्यों दिखी, मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ।